हाँ, तो साथियों ये बुक है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लिखित हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स इन हिंदुइज्म। आप इसको कोई अगर पढ़ना चाहे साथी तो गूगल से डाउनलोड कर सकता है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बाबा साहब का कलयुग के बारे में क्या कहना है, ये पहेली नंबर 23 है, 23वीं पहेली है। तो बाबा साहब लिखते हैं, कलयुग ब्राह्मणों ने इसे अनंत क्यों बनाया। तो बाबा साहब का बेसिकली ये कहना है, बाकी युगों का अंत हुआ लेकिन कलयुग को अनंत क्यों बनाया। कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग का अर्थ है अधर्म का युग, ऐसा युग जो अनैतिक है, ऐसा युग जिसमें राजा द्वारा बनाए गए विधान का पालन नहीं किया जाता। सहसा एक प्रश्न उठता है, कलयुग पूर्व युगों की अपेक्षा अधिक अनैतिक क्यों है? कलयुग से पूर्व युगों में आर्यों के नैतिक मूल्य क्या थे? यदि कोई व्यक्ति बाद में आर्यों की प्रवृत्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार की तुलना प्राचीन आर्यों से करेगा तो उसमें आश्चर्यजनक सुधार पाएगा और उनके व्यवहार और नैतिकता में सामाजिक क्रांति का पता चलेगा। वैदिक आर्यों का धर्म बर्बर और अश्लील था। उस समय नरमेध यज्ञ हुआ करते थे। इसका यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण, सांख्यायन और वेदांत सूत्र में सविस्तार वर्णन है। तो आगे बाबा साहब लिखते हैं, प्राचीन आर्य लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा को स्कंभ कहते हैं, जो आर्य धर्म का अंग थी, जैसा कि अथर्ववेद के मंत्र आ, इसका इसका जो वर्ष है 10 और मंत्र 7 में है। और एक अश्लीलता थी जिसने प्राचीन आर्य धर्म को विकृत किया हुआ था, वह था अश्वमेध यज्ञ अथवा घोड़े की बलि। अश्वमेध यज्ञ का एक आवश्यक हिस्सा था कि मेधित मृत अश्व मतलब मरा हुआ घोड़ा का लिंग यजमान की मुख्य पत्नी की योनि में ब्राह्मणों द्वारा पर्याप्त हाँ मंत्रोच्चार करते हुए डाला जाता था। भाई रक्षित हाँ ये हाँ। मतलब इतना ये देखा भयावह रामायण, रामायण खोल के दिखाया सर उस दिन। सच्ची रामायण खोल हम्म। के दिखा और बाद में वो क्या बोलते हैं आपका, वाल्मीकि रामायण खोल के दिखाया था उस दिन कि क्या है ये हाँ। हाँ अभी, हाँ ये तो हम लोग जो सच्ची रामायण का पार्ट 2 आएगा ना उसमें भी दिखाने वाले हैं ये चीज। उसमें तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर सीता पे चर्चा होगी शुरू। हाँ राम और दशरथ का हाँ मतलब हुआ है अभी चर्चा। ठीक है, सीता पे हाँ चर्चा होगी। जी। हाँ। तो ये बड़ी बात है कि भाई आप देखिए कि ये लोग क्या करते थे, मतलब मरे हुए घोड़े के साथ, मतलब एक औरत को मतलब उससे ऐसा करवाते थे यार। मतलब यहाँ पे सार्वजनिक, क्योंकि यहाँ पे ये घर परिवार छोटे बच्चे भी शायद देख लेते होंगे इस शो को, एक तो इस तरीके डिस्क्लेमर के देता हूँ, अगर आप बिलो 18 ईयर्स है तो आप लाइव यहाँ से नहीं देखना, आप बंद कर दीजिए, ठीक है। 18 हाँ इस ईयर्स एंड अबव देखिए बस, यूट्यूब हाँ कंटेंट हाँ, है, अगर क्योंकि ठीक है। क्योंकि जब भी वेद पुराण और टुन्नियों की बात हो तो 18 के कम एज वाले ना देखें, क्योंकि वहां पर अश्लीलता दिखेगी। और क्योंकि बहुत भयंकर बातें लिखी है। जी जी, क्योंकि वो उन्होंने बहुत भयंकर। सच्चाई लिखी है हम्म आज जो वर्तमान समय में वो लोग कर रहे हैं। और हम्म उसी प्रकार से इन लोगों की मानसिकता है। और मैंने पहले कह रखा है कि क्योंकि टुन्नी एक रोग है और ये बहुत हम्म। डेंजरस रोग है, जिसे बचपन में ही लगा दिया जाता है और उसे माँ बाप से ट्रांसफर होते रहता है अपने बच्चों में। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहना है, आ, बाज सनेही संहिता का एक मंत्र, इसका 23.18 प्रकट करता है कि रानियों के बीच इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा रहा करती थी कि घोड़े से योजित होने का श्रेय किसे प्राप्त होगा। वाह, ये भी होता था। जो इस विषय हाँ। में और अधिक जानना चाहते हैं वे यजुर्वेद की महीधर की टीका और विस्तार से पढ़ सकते हैं, जहां वह इस भीभत्स अनुष्ठान का पूरा विवरण देते हैं जो आर्य धर्म का अंग थी। भाई इसमें ये भी बताइए, श्रेय भी लेना होता था जो इनको। भी प्र, अंडर 18 है ना वो जरा बंद कर दे, यहाँ देखना, ठीक हाँ है। अंडर वरना 18, यूट्यूब हाँ अंडर। कंटेंट लग सकता है इस पे, इसलिए। हम्म। हाँ क्योंकि भाई ये पुराण
क्यों? वैसे रक्षित, मेरे हिसाब से ये पुराण और वेद है ना, इनमें जो इतनी अश्लीलता है ना, इन पे तो मतलब बैन कर देना चाहिए अंडर 18 के लिए, और इनको तो एडल्ट्री कंटेंट मतलब स्क्रिप्चर के रूप में घोषित कर इसलिए देना चाहिए कि इसलिए तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, उन्होंने एक काम किया है कि हम्म 18 साल से पहले आप कोई भी रिलीजन नहीं थोप सकते, नहीं वो अपना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं बाबा साहब, प्राचीन आर्यों का जैसा धर्म था वैसा ही चरित्र भी था। आर्य एक जुआरी जाति थी, ये समझ लीजिए आप लोग, आर्य एक जुआरी जाति थी। आर्य सभ्यता सभ्यता के प्रारंभ से ही उन्होंने धूत क्रीड़ा विज्ञान की रचना कर ली थी। यहाँ एक कि उन्होंने अपने पासों की तकनीकी शब्दावली भी बना ली थी, और सौभाग्यशाली दाव कृत होता था और सबसे अभागा कली होता था। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात है कि कली को इसलिए अच्छा, इन्होंने द्यूत ऐसा क्रीड़ा का अनैतिक। दाव है। हम्म। अच्छा, हाँ इसका एक उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ, ये आपको समझ में तब आएगा जब आप नल दमयंती की कहानी पढ़ेंगे। तो उसमें कहा हम्म जाता है कि कली जो था वो डाइस में बैठ गया था एकदम, और राजा नल हार गया और हम्म भिखारी बन गया था। तो ये बात हम्म यहाँ से समझ में आता है। ये बिल्कुल ठीक कहा एक्चुअली बाबा साहब ने। और मरने के हम्म बाद वो, सॉरी, गरीबी होने के बाद, राज्य खोने के बाद, नल जो अपनी पत्नी तक को छोड़ के चला जाता है। ये सोच हम्म लीजिए, अपने ही पत्नी को अकेला छोड़ दिया उसने जंगल में। तो ये था नल हम्म दमयंती की कहानी में। तो ये बात इतना यहाँ था, हाँ। याद रखने योग्य है कि द्यूत क्रीड़ा विज्ञान की रचना इन्होंने कर ली थी, ये विज्ञान था इनका द्यूत क्रीड़ा। तो इसको याद रखिए। और कली इसलिए इनके लिए अभागा होता था कि मैथमेटिक्स, हाँ कि आज का हाँ मैथमेटिक्स शुक्र मनाइए कि इससे बहुत अच्छा है। हाँ। अभी आगे कहते हैं, त्रेता और द्वापर का मध्यम दर्जा था। प्राचीन आर्यों में न केवल बाजियां खेली जाती थी बल्कि उन पर दांव भी अवश्य लगाया करते थे। वे इतने ताव में आकर खेलते थे कि जुए में उनका कोई सानी नहीं होता था। राजा नल ने अपना राजपाट जुए में खो दिया था। पांडव तो और आगे बढ़ गए, उन्होंने तो न केवल अपने राजपाट से हाथ धोया बल्कि अपनी पत्नी पत्नी तक को ही पत्नी हार बैठे कि जी, मैंने केवल कहा था ना धनी आर कहानी, ही जुआरी याद आ नहीं गया थे। होगा। वही नल हाँ दमयंती का। हाँ हाँ, वही। हाँ। तो इसमें ये भी कह रहा, और अन्य मतलब ये धनी आर ही जुआरी नहीं थे, अन्य कंगालों को भी इसकी लत थी। तो भाई ये बताइए कि वो युग एक जिसमें लोग ताव में आकर सब कुछ जुआ में हार जाते थे, अपनी पत्नी को तक दाव में लगा देते थे, और उसको ये लोग सतयुग कहते हैं, किस हिसाब से? अरे, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो राजा नल की बात हो रही है ना, आजकल आपको हम्म कुछ ब्राह्मणवादी लोग सुनने मिल जाएंगे, बोलेंगे कि भाई निषाद लोग हो, हम्म। तुम्हारे पूर्वज नल थे, नल जो है निषाद राज थे। और अच्छा वो अच्छा। रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं महाभारत से। तो जो निषाद हम्म जाति है, उन लोगों को हम्म भरमाया गया है कि भाई राजा नल जो है वो तुम्हारे पूर्वज है, इतने बड़े महाराजा थे, ये थे। जबकि उनका चरित्र यहाँ कैसे है, देख लीजिए भाई। मतलब ये बाद में, हम्म। ये महाभारत में भले ही कहीं नहीं आता हो, बट ये बता दिया जाता है साफ लोगों को। हाँ तो कंटिन्यू, यहाँ पे बाबा साहब आगे लिखते हैं, प्राचीन आर्य एक पियक्कड़ जाति थी। मतलब ये भी बड़ी बात है, प्राचीन आर्य पियक्कड़ ये जाति थी, कर मद्यपान हाँ उनके धर्म का अंग था। तो मद्यपान सोमरस उनके जो धर्म का यज्ञ में अंग। किया जाता है ना, वो पीने का आइटम था, ये हाँ भी हाँ याद रख लीजिए। हाँ हाँ ये याद रखिए। वैदिक देवता भी शराब पीते थे, और तो और सुनिए भैया, वैदिक देवता भी शराब पीते थे। शराब पीते थे देवताओं की शराब जी। देवताओं की शराब सौम कहलाती थी, जो अभी आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, सोमरस। सौम कहलाती थी। हम्म, क्योंकि आर्यों के और एक देवता और रस है शराब पीते थे। वारुणी, एक और रस है जिसका हाँ नाम आता है वारुणी। अब वारुणी का मैं पढ़ा, बलराम जो थे, कृष्ण के जो कहलाए हुए बड़े भाई, वो पिया करते थे बहुत। वारुणी। चलिए अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आप फिर लेते हैं आपकी टिप्पणी। तो इसलिए उन्हें भी पीने में कोई संकोच नहीं था, बल्कि शराब पीना आर्य धर्म में कर्तव्य माना जाता था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ हुआ करते थे कि मुश्किल से ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब सोमपान ना किया जाता हो। सोम केवल 3 उच्च वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित था। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शूद्र नशाखोरी से मुक्त थे। जिन्हें सोम पीने की आज्ञा नहीं थी, वे सूरा पीते थे, कच्ची शराब,
जो बाजार में बिका करती थी। ना केवल आर्य शराब पीते थे बल्कि उनकी स्त्रियां भी नशे में धुत रहा करती थी। कौशिक की गृह सूत्र 1.11.12 में सलाह दी गई है कि 4 अथवा 8 स्त्रियों जो विधवा ना हो शराब और भोजन से तृप्त होकर विवाह से पूर्व रात्रि को 4 बार नृत्य करने के लिए बुलाई जाए। मद्यपान केवल और ब्राह्मण स्त्रियों से ही प्रचलित नहीं था बल्कि ब्राह्मण स्त्रियों में भी इसकी आदत था। मदिरापान पाप नहीं था, यह शर्म की बात नहीं थी बल्कि इसे सम्मानजनक माना जाता था, ऋग्वेद में कहा गया है। जी अच्छा, अब एक चीज बताइए मैं ऐड रक्षित जी। करना चाहता हूँ यहाँ पे। हम्म। औरतों को भी बोला जा रहा है मद्यपान करो मद्यपान करो। अरे भाई, जब हाँ मद्यपान का अलाउ कर ही दे रहे हो तो भाई इनको भी बना लेते हैं टीचर, इनको भी बना लेते हैं, बड़े बड़े पदवी दे देते हैं, सिर के ऊपर बिठा लेते हैं। भाई क्यों नहीं किया? इस अरे हो भाई जाता, नारियों के इनकी और मेंट सम्मानजनक चीजें लिखते हैं। नहीं नहीं, ये सम्मान के लिए नहीं पिलाई जाती थी मेरे भाई। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जी जी इसलिए जी। पिलाई जाती थी कि अ, इससे कि मतलब जब वो नशे में धुत हो जाएंगी तो सिर्फ मदिरापान हो या उनके साथ भोग विलास करना हो, ये सारी चीज इनके मनोरंजन के साधन थे। जिससे वो नशे में हो जाती थी धुत तो ये मनोरंजन अरे इनका बहुत अच्छे से रितेश, चलता था। आजाद जी, इसका जीता जागता प्रमाण पिछले लाइव में आपने देखा होगा। एक पंडित जी हाँ। जुड़े थे जो गांजे को सपोर्ट कर रहे थे। गांजा जो है कि बैन लगा दिया, हाँ, गांजा वही वही हमको वही पीने के लिए छूट दी जाए। वही। तो वो सोच रहे थे कि बाप दादा जो है सुरा पीते थे, कम से कम हम गांजा ही पिए सार्वजनिक रूप से। हम्म। वही वहीं से प्रमाणित हो रहे हैं बातें। जी जी, जी। आगे कंटिन्यू कीजिए। तो आगे मदिरापान से पूर्व सूर्योपासना करें। यजुर्वेद कहता है, हे सोमदेव, सुरा से शक्तिमान और प्रबल होकर देवों को शुद्ध मन से प्रसन्न कर यजमान को सरस भोजन और ब्राह्मण और क्षत्रियों को बल दें। मंत्र ब्राह्मण का कथन है जिसे जिससे स्त्रियों को पुरुषों को भोगने के योग्य बनाया गया है, अच्छा। जिससे पानी मदिरा में बदल जाता है पुरुषों के आनंद हेतु आदि। रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरा पी थी। हाँ, ये तो हम लोग आने वाले ये सच्ची रामायण सच्ची पार्ट 2 रामायण में में तो आएगा आपको ही ना। दिखाने वाले हैं। हाँ, जी 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 जी। तो ये है रक्षित जी। यहाँ पे वही बात आ गई ना कि ये मदिरा क्यों पिलाते थे, जी, पढ़ाए लिखाए। भोग करने हाँ के लिए। हाँ, भोग करने के लिए नशे में थोड़ा इनको ज्यादा ही कुछ आनंद देखिए मिलता होगा। हमारे, देखिए ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म के जो भी है ग्रंथ में ये सब लिखा है, ये सब बातें हम्म। हैं, और हम चिल्ला रहे हैं इस्लामिक चीज पे। पहले इसका देख हम्म। लेते, उसके बाद उस पे चिल्लाओ भाई। हाँ, हम्म। यहाँ नहीं देखिए भाई, ये वहां देखिए, वहां इस की बातें इस आ बात रही को तो रमेश सर ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, कि अपनी कमियों को नहीं देखते हैं बल्कि दूसरों पे कीचड़ उछालने लग जाते हैं। और हम अपनी इनके धर्म ग्रंथों से या अपनी जो धर्म ग्रंथों में पढ़ के जो कमियां दिखाते हैं कि इन्हें दूर करना चाहिए, तो ये क्या कहते हैं, यार भाई अपनी कमियां कौन दिखाता है, इन पे पर्दा डालिए, आप तो उनके कमियों को सुधारिए। तो भाई ऐसे सुधार हो जाएगा कि हम है। ये दूसरों पे चीज आप कीचड़ वो एक्स मुस्लिम टुन्नियों को दिखाइएगा। एक्स हम्म। मुस्लिम टुन्नी जो चंद जो घूम रहे यूट्यूब में, उनको जरा ये हाँ, दिखाइएगा ये उसमें भी क्या क्या है। सही कहा आपने, उसमें भी कुछ जो मुस्लिम्स थे और अब सुन्नी बन गए हैं। जैसे एक बुजुर्ग हम्म। आदमी है, टुन्नी बना हुआ है, उसीलिए तो आया है कि उधर हूरें मिलती थी, इधर सूरें मिलेंगी अब। अच्छा, आगे हाँ, बढ़ते हैं। जी जी, आगे जैसे बढ़िए आगे बढ़िए। जैसे इंद्र ने सची अपनी पत्नी को, वैसे ही रामचंद्र ने सीता को शुद्ध मधु की शुद्ध मदिरा पिलाई। राम के कर्मचारी गण मांस और मधुर फल लाए, वैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी किया। महाभारत के उद्योग पर्व में संजय कहता है, अर्जुन और कृष्ण मधु से बनी मीठी और सुगंध युक्त मदिरा पिए, पुष्पहार धारण किए, भव्य वस्त्राभूषण धारण किए, रत्न मंडित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। अच्छा, मैंने श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में गोद रखे में देखे। रख दे। हाँ, और अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में देखे। ये ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। आगे पढ़े, आगे पढ़े, बड़ा हम्म। मजेदार है। अब हम अब हम
स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर आते हैं। इतिहास क्या कहता है? आरंभ में आर्यों में विवाह का कोई नियम ही नहीं थे। भाई आज ये चिल्लाते हैं विवाह विवाह वाली पद्धति हमारी सबसे अच्छी है। देखिए इनके बाबा साहब कहते हैं कि इनके ग्रंथ बताते हैं कि ये इनमें भी विवाह की कोई देख नियम ही नहीं थे। समाज के उच्च और निम्न दोनों वर्गों में स्वच्छंद संभोग प्रथा थी। वो इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं थे। निम्नांकित उदाहरणों से यह स्पष्ट। रक्षित जी और निष्पक्ष आवाज सर, इस पर क्या कहेंगे जो दिन रात ये भाई चिल्लाते भाई हैं भाई कि देख लेता हूँ भाई। भाई अच्छा प्रॉब्लम ये क्या है एक सेकंड, एलजीबीटी। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। ये लोग दिन रात ये चिल्लाते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है भाई, ये इसने हमारे धर्म को बर्बाद कर दिया, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया, लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब छोटी कपड़ा पहनते हैं और वस्त्र मतलब पूरा तन नहीं ढकती हैं स्त्रियां और ये वो। और जबकि इनकी जो देखिए कि हाँ तो वैवाहिक संबंध मतलब विवाह करने के नियम नहीं थे, ऊपर से मतलब संभोग पे कोई प्रतिबंध ही नहीं था, और आज ये लोग इस पे बड़ा वो करते हैं कि भाई विवाद कि मैं हमारे यहाँ ऐसा कहूँ नहीं था, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप दोनों लोग? मैं कहूँगा कि भाई एलजीबीटी क्यू प्लस को राइट्स दे दो ना, लीगल मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दो। प्रॉब्लम क्या है भाई? तुम्हारा ग्रंथ ही हम्म। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना ऐसा कुछ भयंकर चीज। ये तो बदल दिया गया था ना, अंग्रेजों ने बदल दिया था इसे। अच्छा अंग्रेजों ने, ओके ठीक है, इसका मतलब अंग्रेजों को संस्कृत ज्यादा अच्छे से आता था। जी जी जी। हाँ हाँ ये संस्कृत उनको ज्यादा अच्छे संस्कृत से आता उन्हीं था संस्कृत। संस्कृत उन्हीं की भाषा है ना, यहाँ की थोड़ी है। आप नहीं समझे क्या? हाँ हाँ। संस्कृत अंग्रेजों की भाषा। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बिल्कुल ठीक पकड़ा हम्म। है भाई। हम्म। तो हम्म। संस्कृत उन्हीं की तो भाषा आगे थी बढ़ते और हैं। उन्हीं। हाँ, ब्रह्मा ने अपनी स्वयं की पुत्री शत्रुपा से विवाह किया। उनका पुत्र पृथु वंश का संस्थापक मनु था। उसी से इक्ष्वाकु और इला का उदय हुआ। हम्म। हिरण्यकश्यपु ने अपनी पुत्री रोहिणी से विवाह किया। पिता पुत्री के विवाह के आम उदाहरण है जैसे वशिष्ठ और शत्रुपा, जहनु और जाह्नवी, सूर और उषा। हाँ मैं एक रमेश सर यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। हालांकि हमारे लिए कोई भी धर्म वो नहीं है, हमारे लिए सभी धर्म पाखंडी और मानवता विरोधी ही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम जब दूसरे पे उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में बहनों से शादी कर ली जाती है, मतलब मामा फूफा की बहनों में शादी कर लेती हैं लोग, तो बहनों से ही ये मुल्ले या कटुए इस तरीके के शब्दों बोलते हैं उनको। तो मतलब वो तो है ही बेकार, मतलब वो अपनी बहनों से शादी करते हैं, लेकिन फिर यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि ये तो अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे ही शादी कर रहे हैं। तो बहन तो फिर भी ठीक है, मतलब इस हिसाब से तो ये तो उसमें बेटियों को बहन भी भी नहीं ठीक छोड़ते। नहीं है, उसमें भी जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, बट ये तो मतलब नहीं नहीं, हद पार मेरा हो गई मतलब कुछ वो नहीं, बहुत अच्छी। यस यस। मेरा मतलब ये है कि ठीक है बहन, वो तो बहनों में मामा फूफा की में करते वो उतना, इससे तो ठीक ही है मतलब कि लेकिन हाँ इससे थोड़ा मतलब ठीक बेटे। लगेगा, बट हाँ ये तो हद पार कर दिया यहाँ पे। हाँ, यहाँ तो हद पार कर दी, अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ रहे। तो मतलब दोनों ही धर्म पाखंडी हैं, लेकिन ये जो दिखाते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, तो सबसे बेहतर नहीं, ये तो सबसे खराब ही हो गए। हम लोग शुक्र मनाओ कि भाई भारत में संविधान है, इसके लिए। संविधान नहीं होता तो हम ये सब यही कर रहे होते जो शास्त्रों में लिखा है। और बोल भी नहीं पाते ऐसे संविधान है खुल के, इसलिए हम लोग जानते मतलब हुए भी नहीं सुन बोल रहे हैं। पाते। हाँ तो तो धन्यवाद ये दो देखिए। संविधान के लिए। अपने हाँ, आप को और मैं छाती यहाँ मत पे एक ठोको, संविधान। क्लैरिफिकेशन और दे देता हूँ। लोग मुझे वरना ये जो सुन रहे होंगे ना टुन्नी लोग, वो कहेंगे भाई ये इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं या इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मैं इस्लाम को उतना ही धर्म विरोधी और मानवता विरोधी धर्म मानता हूँ जितना कि हिंदू को। ये कोई भी धर्म अच्छा नहीं है, मैं धर्म के लिए कोई सलाह नहीं देता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं मैं इस्लाम पे नहीं बोलता हूँ, मैंने इस्लाम पे वीडियो बनाए हैं दो चार, लेकिन इस्लाम पे ज्यादा इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि देखो जब हम गंदगी सफाई करने की शुरुआत करते हैं तो पहले अपने घर से करनी चाहिए। जब हम अपने खुद कीचड़ में खड़े हैं और दूसरे से कह रहे हैं कि भाई तुम्हें थोड़ा बहुत वो जा रहा है, वो भी कीचड़ उसमें लगा हुआ है, तो उसको पहले सलाह दे रहे हैं कि भाई कीचड़ लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, पहले हम तो कीचड़ से बाहर निकले तब जाके हम दूसरों को सलाह दें। तो इसलिए हम अभी ठीक ज्यादा ठीक वीडियो ठीक। नहीं बनाते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं बनाते, तो भाई हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और इस्लाम मेरे लिए वैसा ही है जैसा कि हिंदुइज्म है। तो आप इस्लाम पे अगर वीडियो देखना चाहते हो उसकी सच्चाई से, तो बहुत सारे हमारे एक्स मुस्लिम्स हैं जो उनकी परतें जी जी। उधेड़ रहे हैं। हारिस गालिब सुल्तान है, कमाल और जी, जी, गालिब और फिर कमाल, आपके गुलजार एलिया है, वो भी है, अच्छा गुलजार काम इलैया करते हैं। हैं, एक्स मुस्लिम हाँ स्पार्टकस वगैरह के बारे में ज्यादा देखा नहीं है कैसे वीडियो जी बनाते जी। हैं, पर
ये स्पार्टकस लोग भी हैं छोड़िए, वो तो। अभी अंकुर आर्य की आरती उतार रहे हैं। अच्छा, तो मैंने उसको देखा नहीं तभी। हाँ, तो हाँ बाकी गालिब कमाल और हैरिस सुल्तान बहुत बेहतरीन लगते हैं मुझे, और गुलजार इलैया, इन तीन लोगों को जरूर देखिए आप लोग। जी आगे जी बढ़ते जी हैं। जी। पिता पुत्री के बीच विवाह की एक मान्यता, एक सामान्य बात थी। पिता पुत्री के बीच विवाह की एक सामान्य बात थी, भाई साहब देखिए, सामान्य बात थी ये, कोई मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत रेयर होता हो, ये तो सामान्य बात थी। और ये कहते हैं हम कि मतलब इस तरीके से ये आर्यों की सभ्यता नहीं, इसको असभ्यता कहना चाहिए हमारे हिसाब से तो, कि आर्यों की इसका मतलब असभ्यता आप के खुद बारे में। सोचिए, इसका मतलब आप खुद सोचिएगा कि बाद में जब अंग्रेज आए और समाज में मतलब सुधार कार्य करना शुरू किया होगा, अब जैसे हम्म विलियम बेंटिक हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, ठीक है, हम्म सोचिएगा हम्म, भाई और क्या क्या भरा पड़ा होगा कूड़ा कचरा, सोच लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, आगे क्या ये चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये तो अंग्रेजों ने बदल दिया था जी। आप लोग तो गलत पढ़ रहे हैं, उनको उनका बदनाम किए जा रहे हैं ना आप लोग। कुछ टुन्नी लोग यही कहेंगे, टुन्नी लोग यही कहेंगे, पक्का टुन्नी लोग यही कहेंगे। हाँ, तो वह कहते हैं, आगे कहते हैं, वह कानीन पुत्रों की मान्यता से प्रकट है। कानीन पुत्र का अर्थ है कुंवारी कन्या से पुत्रोत्पत्ति, मतलब क्या भाई, ये क्या है? हाँ, ओ रमेश, कर्ण ये कर्ण कर्ण को जैसे कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था नियोग से, हाँ। है चलो वैसे ही। आगे पढ़ते हैं। अब ये तो मेरे चलिए से आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मेरे हाँ से तो भाई हद से ऊपर लग रहा है मुझे। विद्यानुसार वे पुत्री के पिता से उत्पन्न पुत्र होते थे। पुत्री के पिता से उत्पन्न पुत्र को कानून बोलते थे। अच्छा, स्पष्ट है कि वे उनके पिताओं द्वारा उत्पन्न पुत्र ही होने चाहिए। ऐसे भी उदाहरण है कि पिता और पुत्री एक ही स्त्री के साथ सहवास करते थे। ओ भाई, अब क्या क्या देखने को मिल रहा है। जी 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 जी। अच्छा ओके ओके। आगे पढ़िए। ऐसे भी अच्छा, ये इसका उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा मनु के पिता थे और शत्रुपा मनु की माँ थी। यही शत्रुपा मनु की पत्नी भी थी। तो हाँ। माता और बेटा शादी कर लेते हैं भाई। हाँ, दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। यह है वैवस्वत की पत्नी है, मनु उनका पुत्र है, परंतु श्रद्धा मनु की पत्नी भी है। इससे संकेत मिलता है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से सहवास करते थे। अपने भाई की पुत्री से विवाह करने की स्वतंत्रता थी। अच्छा, जब अपनी खुद की पुत्री से थी तो भाई की पुत्री कौन सी बड़ी बात है। धर्म ने दक्ष की 10 कन्याओं से विवाह किया, जबकि दक्ष और धर्म भाई भाई थे। चचेरी बहन से विवाह का भी प्रचलन था। कश्यप की 13 पत्नियां थी और वे सभी दक्ष की पुत्रियां थी। दक्ष कश्यप के पिता मारीच का भाई था। लो भाई, क्या क्या देखने को मिल रहा है रक्षित भाई। इसको ऋग्वेद में यम और यमी का प्रसंग आया है। यह प्रसंग भी बहुत कुख्यात है, जिसमें भाई बहन के विवाह संबंधों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यम ने यमी के साथ संभोग करने से इनकार कर दिया। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उस युग में ऐसा होता नहीं था। सही बात है। महाभारत के आदि पर्व में एक वंशावली दी गई है, जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है। इस वंशावली के अनुसार ब्रह्मा के 3 पुत्र थे, मारीच, दक्ष और ब्रह्मा, तथा एक पुत्री जिसका नाम दुर्भाग्य से वंशावली में नहीं है। इस वंशावली में कहा गया है कि दक्ष की बहन ही हुई। उन दोनों में से 50-60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। भाई बहन के विवाह से अन्य उदाहरण भी उपलब्ध हैं। वे हैं पूसान और उसकी बहन अच्छोद और अनावसु, पुरुकुत्स और नर्मदा, विप्राचिति और सिंहिका, नहिस और विराज, शुक्र, उसनस और गो, अंशुमान और यशोदा, दशरथ और कौशल्या, राम और सीता, सुक और पीबरी, द्रौपदी और प्रश्नि, ये भाई बहन थे। जी जी जी। आगे कंटिन्यू। आगे लिखते हैं, निम्नांकित उदाहरण प्रकट करते हैं कि माता पिता और पुत्र के बीच भी सहवास होता था। ये बहुत बड़ी बात है।
पूसान और उसकी माँ मनु और शत्रुपा और मनु और श्रद्धा का उदाहरण है। दो अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्जुन और उर्वशी। और अर्जुन और उत्तरा, उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ था, जो अर्जुन का पुत्र था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उत्तरा का अर्जुन के साथ संपर्क था, वह उसे नृत्य संगीत सिखाता था। यह भी बताया गया है कि उत्तरा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम अंकुर थे। और महाभारत कहता है कि इन प्रेम संबंधों के कारण ही उनका प्राकृतिक विवाह हुआ। महाभारत यह नहीं कहता कि उनका विधिवत विवाह हुआ। यदि प्राकृतिक विवाह हुआ तो कहा जा सकता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता से विवाह किया। इस संबंध में अर्जुन उर्वशी प्रकरण और भी ठोस उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। रमेश सर स्लाइड को स्क्रॉल कीजिए। हाँ, इंद्र अर्जुन का वास्तविक पिता था, उर्वशी इंद्र की रखेल थी। इस प्रकार वह अर्जुन की मां के रिश्ते में थी। वह अर्जुन की शिक्षिका थी और उसे नृत्य और संगीत सिखाती थी। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। उसके पिता इंद्र की सहमति से उसने अर्जुन से संभोग करने के लिए निवेदन किया। अर्जुन ने सहवास से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह उसकी माता के समान है। ऐतिहासिक रूप से अर्जुन की अस्वीकृति के स्थान पर उर्वशी का व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। उसके दो कारण है। उर्वशी द्वारा इंद्र की सहमति से अर्जुन से प्रणय निवेदन करना इस बात का परिचायक है कि उस समय ऐसा हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि उर्वशी अर्जुन से कहती है कि यह तो एक पुराना रिवाज है और अर्जुन के पूर्वजों ने ऐसे आमंत्रण को निसंकोच स्वीकार किया है। लो भाई, स्वर्ग में भी जाके एंजॉय करो। भाई देखिए, ये टुन्नियों को देखना चाहिए भाई। टुन्नियों को बुरा नहीं लगना चाहिए। बाकी जो दर्शक देख रहे हैं सभी को टुन्नी नहीं कहते। टुन्नी एक अलग शब्द है जो हम लोग कई बार बता चुके हैं। टुन्नी हम उनको कहते हैं जो सच्चाई देखने के बावजूद भी उसको स्वीकार ना करें और उसको गलत ठहराएं, और जो छद्म विज्ञानी या सूडो साइंस फैलाते हैं और उनकी बातों पर भरोसा करें, जो दिन रात झूठा प्रचार करते हैं उनकी बातों पर भरोसा करते हैं, और जो सच्चाई दिखाएं उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उन्हें हम टुन्नी कहते हैं, जो दिमाग से बिल्कुल ही पैदल है। बाकी धार्मिक लोग बिल्कुल भी बुरा नहीं माने, हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, आप देखिए। तो आगे कहते हैं, सहवास के लिए सगोत्र का ध्यान ना रखने की निम्नांकित कहानी से बड़ा उदाहरण मिल ही नहीं सकता, जो हरिवंश पुराण के दूसरे अध्याय में समाविष्ट है। इसके अनुसार सोमदंश पिताओं का पुत्र था, जो बहुपतित्व प्रथा का संकेत है। उनमें से एक का नाम था प्रहलेत। सोम की एक पुत्री थी मरीसा। सोम के 10 पिता और स्वयं सोम उसके साथ सहवास करते थे। स्वयं 10 पिता भी। और यह एक ऐसा उदाहरण है जब किसी स्त्री के पितामह और पिता पुत्र था, और उसने अपनी 27 पुत्रियां अपने पिता को संतति वृद्धि के लिए ब्याह दी। हरिवंश के तीसरे अध्याय में लेखक कहता है कि दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह अपने ही पिता ब्रह्मा से कर दिया। उससे एक पुत्र नारद उत्पन्न हुआ। यह सपिंड स्त्री पुरुषों के सहवास के प्रसंग है।